अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को 32 स्लॉट की सीलिंग फ़ैन की मुकम्मल वाइंडिंग करने का तरीका बताऊंगा। आज की जो क्लास है इसके अंदर हम इसकी वाइंडिंग मुकम्मल करेंगे। 32 स्लॉट सीलिंग फ़ैन 16/16 वाली वाइंडिंग। इसमें क्या होता है कि 16 ही कॉइल स्टार्टिंग के होते हैं और 16 ही रनिंग के होते हैं। ठीक है। एक दूसरा तरीका होता है, वो भी कंपनियां करती हैं मुख्तलिफ। उसमें क्या होता है कि उसमें ये होता है कि इसके अंदर 8 कॉइल होते हैं स्टार्टिंग के और बाहर 16 कॉइल होते हैं रनिंग के। ठीक है। उसे हम बोलते हैं 8/16 की वाइंडिंग। और एक तीसरा तरीका है, उसके अंदर भी ये होता है कि 8 कॉइल अंदर होते हैं और 8 ही कॉइल बाहर होते हैं। 8 ही स्टार्टिंग के कॉइल होते हैं, 8 ही रनिंग के कॉइल होते हैं। तो 3 तरीक़ों से इस 32 स्लॉट को वाइंडिंग किया जाता है। इसीलिए अगर आपने तीनों तरीके सीखे होंगे ना, तो फिर जब भी आप कोई पंखा खोलेंगे तो इन्हीं 3 तरीक़ों में से किसी एक तरीके के साथ वाइंडिंग हुआ होगा। तो दोस्तों, अगर आपने सीखे होंगे तो फिर ही आपको पता होगा ना कि आपने कैसे रीवाइंड करना है। जो 16/16 वाली वाइंडिंग है वो आज मैं आप लोगों को सिखा दूँगा। अगली क्लास के अंदर मैं आपको 8/16 वाली वाइंडिंग सिखा दूँगा। फिर उससे अगली क्लास के अंदर मैं आप लोगों को 8/8 वाली वाइंडिंग सिखाऊँगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं। और इससे पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूँ, जब भी आप ये पंखा रीवाइंड करने के लिए या खोलेंगे या फिर आपके पास कोई खाली स्टेटर आता है, तो यहाँ पर इसके जो स्लॉट है ना, यहाँ पर देखेंगे, यहाँ से गुजारने में बाज़ दफ़ा आपको हो सकता है मुश्किल हो, तंग नज़र आए। जैसे यहाँ पर ये देखें, ये ऐसे मुझे लग रहा है। तो आपने इससे परेशान नहीं होना कि यार ये अरसलान भाई ने हमें कहा था ये बॉल पॉइंट के पाइप से पंखा वाइंडिंग हो जाता है, लेकिन यहाँ पर हमें मुश्किल हो रही है। तो दोस्तों, उसके लिए आपने इस पाइप को भी थोड़ा थोड़ा दबाना है। ठीक है। थोड़ा थोड़ा क्या, बल्कि इसको बहुत ज़्यादा इस तरह आपने ज़ोर से दबा देना, ये भी पतला हो जाएगा। जब भी आपने पंखा रीवाइंड करना है इसको ज़रूर दबाना है। ठीक है। और दूसरी बात, ये आपने इस तरह का एक पेचकस लेना है और जो स्लॉट आपको तंग नज़र आ रहा होगा ना, जैसे यहाँ पर देखें मैं पाइप डालता हूँ तो यहाँ से देखें ये वाली सिर्फ साइड तंग है, यहाँ से आसानी से डल रहा है, यहाँ पर आके यहाँ पर रुक रहा है। तो ये एक के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ, सारे आपने इसी तरह चेक कर लेने हैं। जहाँ पे तंग नज़र आ रहा हो उस तरह यहाँ पर आपने इसको पेचकस और रखना है और पीछे से हल्की सी चोट लगानी है। ये नहीं कि आपने बहुत ज़्यादा चोट लगा देनी है, बिल्कुल सीधा रख के ना यहाँ पर पीछे से आपने हल्की सी इस तरह बस इतनी सी चोट लगा देनी है। अब इसे मैं निकाल लूँगा वापस इसी तरह। ठीक है। ये देखें, अब मैं आपको पाइप डाल के दिखाता हूँ तो देखें आप आसानी के साथ डलेगा। ये देखें, अब देखें कितनी आसानी से डल रहा है। तो ये चीज़ें आप लोगों को दुकान के ऊपर सीखने को मिलती हैं, जो दुकानों के ऊपर उस्तादों के पास होते हैं। लेकिन देखें, मैंने यही सोचा कि मैंने ऐसा ही कोर्स करवाना है जिसमें आप यही समझें कि आप एक उस्ताद के पास दुकान के ऊपर काम कर रहे हैं। ये चीज़ें वीडियो के अंदर यूट्यूब के ऊपर लोग नहीं बताते, क्योंकि इससे वीडियो लंबी होती है। वो अपनी वीडियो लंबी के ऊपर व्यूज़ कम आते हैं तो उनको फ़ायदा कम होता है, तो वो फिर ये चीज़ें नहीं सिखाते। लेकिन मेरा मकसद है आप लोगों को काम सिखाना, ना कि सिर्फ व्यूज़ लेना। तो दोस्तों, ये आपने सारे स्लॉट देख लेने हैं, जहाँ आपको तंग नज़र आ रहा हो इस तरह आपने कर लेना है। ठीक है। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी देखें, ये ठीक है। और अगर आपको लगे तो आपने कर लेना है। ये तरीका आपने करना है। अब सारे स्लॉट को मैंने सेटिंग कर लिया है। अब हम इसकी वाइंडिंग शुरू करते हैं। कौन सी वाइंडिंग है? आज इसकी वाइंडिंग है 32 स्लॉट सीलिंग फ़ैन वाइंडिंग 16/16। 16 कॉइल स्टार्टिंग के होंगे, 16 ही रनिंग के होंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, तार को अंदर से हम गुजार लेते हैं, इसको इस पाइप के अंदर से। ठीक है। यहाँ से तार को गुजार लेते हैं, क्योंकि आगे से हमने दबाया हुआ है प्लास के साथ तो थोड़ा सा ज़ोर लगेगा, लेकिन तार चली जाएगी। ये देखें, ऐसा आ गई है तार। अब यहाँ पर पहले इसको अच्छे से बांध देना है आपने। अच्छा, अब यहाँ पर देखें, ये होल है, इसके सामने ये 2 स्लॉट है, तो आपने यहाँ से शुरू करना है। ठीक है। यहाँ से आपने डालनी है तार और आपने इस तरफ बाईं तरफ ऐसे चक्कर लगाने हैं। ठीक है। कितने लगाने हैं? जितनी भी आपने पुराना जो डाटा निकाला होगा ना रीवाइंड करते वक्त पंखे में, जितने भी आपने टर्नें निकाली होंगी, तो वो आपने यहाँ पर इतनी टर्नें लगा देनी है एक कॉइल के अंदर स्टार्टिंग के। ठीक है। और वो मैंने आप लोगों को बताया कि अगर आप लोगों ने वो आपको नहीं डाटा नोट करने का पता तो आप क्लास नंबर 16 देख लें। तो इस तरह देखें, एक कॉइल आपने ऐसे बनाना है, इसके अंदर जितनी भी आपने टर्नें करनी है। ठीक है जी। तो इसके अंदर फ़र्ज़ करें यहाँ पर मेरी टर्नें, मेरे चक्कर मुकम्मल हो गए हैं, मेरा एक कॉइल मुकम्मल हो गया है। तो अब ये देखें, अब आपने ये वाला जो स्लॉट है ना, यहाँ से ये निकल रही है तार, बिल्कुल इसके साथ वाले स्लॉट से ही आपने ऐसे पाइप को डालना है इस तरह, और फिर आपने अपने दाएं हाथ की तरफ ऐसे घुमाना है इसको। ठीक है। यहाँ पर देखें, अब यहाँ पर भी मुझे तंगी हो रही है, यहाँ से भी मैं उस पेचकस की मदद से इसको थोड़ा सा खुला कर लेता हूँ यहाँ से। ठीक है। जैसे मैंने दूसरे को किया था, यहाँ पर भी मुझे मुश्किल हो रही थी डालते हुए, तार पाइप नीचे नहीं आ रहा था। अब देखें, इतना सा हल्का सा करना है और अब मैं इसे बाहर निकालूंगा तो अब मेरा पाइप आसानी के साथ देखें, यहाँ पर देखें आ गया है। तो ये चीज़ें आपको दुकानों पर सीखने को मिलती हैं। अब इस तरह आपने इसको चक्कर लगाने हैं। ठीक है। दूसरे कॉइल को, दूसरा कॉइल आपने इस तरह करना है। यहाँ पर आपके जितने, अब यहाँ पर आप भी आपने चक्कर मुकम्मल कर लेने हैं जितने भी आपकी टर्न होंगी।
अच्छा, अब यहाँ पर फ़र्ज़ करें मेरा कॉइल मुकम्मल हो गया है, ठीक है, मेरा कॉइल मुकम्मल हो गया है। अब ये यहाँ से निकल रहा है ना इस स्लाट से, तो इसके आगे वाले स्लाट से आपने ये तार पाइप डालना है ऐसे, और फिर यहाँ पर तीसरा कॉइल आपने बनाना शुरू करना है, ठीक है। ये लें जी, आपने तीसरा कॉइल ऐसे बनाना शुरू करना है, ठीक है। ये आप 32 स्लाट की जो सीलिंग फ़ैन की 16/16 वाली वाइंडिंग है वो सीख रहे हैं, जिसके अंदर 16 स्टार्टिंग के कॉइल होंगे, 16 ही रनिंग के कॉइल होंगे। जब भी आप कोई पंखा खोलेंगे, अगर उसके अंदर 16 कॉइल होते हैं, बाहर भी होते हैं इस 32 स्लाट के, तो आपने इसी तरीके से वाइंडिंग करनी है जिस तरीके से मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पर मेरा कॉइल मुकम्मल हो गया, तीसरा कॉइल। अब चौथा कॉइल कैसे बनाना है, तरीका यही रहेगा। यहाँ से ये तार निकल रही है, इसके अगले स्लाट में आपने ये पाइप डाल देना है ऐसे, और फिर वापस आपने इसी तरह चक्कर लगाना है, ठीक है। इसके टर्न मुकम्मल करने हैं यहाँ पर इस तरीके से, जितने भी आपके कॉइल में होंगे। तो मैं यहाँ पर भी कर लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर मेरा चौथा कॉइल मुकम्मल हो गया है, चौथा मुकम्मल हो गया। अब ये तार यहाँ से निकल रही है, बिल्कुल इसके अगले स्लाट से मैंने पाइप डालना है इस तरह, और यहाँ पर 5वां कॉइल बनाना शुरू करना है इस तरीके से, ठीक है जी। ये मेरा 5वां कॉइल बनना शुरू हो गया है, ये देखें, ठीक है जी। इस तरह 5वां कॉइल बनता है। तो फिर मैं आपको बताता हूँ आगे आपने, यानी कि आपको समझ आई बात की, जहाँ से भी आपकी तार निकल रही होगी उससे अगले स्लाट के अंदर आपने पाइप डालकर तो फिर कॉइल को बनाना शुरू करना है। और किस तरीके से बनाना है वो आप वीडियो को गौर से देखें, बस एक दफ़ा देखेंगे इंशाल्लाह ये पूरी क्लास, तो फिर आपको समझ आ जाएगी। यहाँ पर मेरा 5वां कॉइल मुकम्मल हो चुका है, और ये तार यहाँ से निकल रही है, यहाँ से तार निकल रही होगी, उसके अगले स्लाट से पहले पाइप को डालना है इस तरीके से, और फिर ऐसे आपने ये छठा कॉइल आपने बनाना है इस तरीके से। तो इस तरीके से आपने इस कॉइल को बनाना है, ठीक है। इसके अंदर जितने भी चक्कर लगाने हैं मैं लगा लेता हूँ। ये हमारा छठा कॉइल बन रहा है। अच्छा, यहाँ पर देखें, मेरा ये छठा कॉइल भी मुकम्मल हो गया है। अब मैंने 7वां कॉइल बनाना है, तो यहाँ से ये तार निकल रही है, इसके अगले स्लाट से पाइप डालना है ऐसे, और फिर इस तरह मैंने बनाना है ये अपना 7वां कॉइल, ठीक है, इस तरह। यहाँ पर मैं 7वां कॉइल भी बना लेता हूँ, फिर आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ पर देखें, हमारा 7वां कॉइल भी बन चुका है। अब हम 8वां कॉइल बनाएंगे, और वही तरीका रहेगा। जहाँ से तार ये निकल रही है, ये जहाँ से तार निकल रही है उससे अगले स्लाट के अंदर पाइप ऐसे डालेंगे, और अपना 8वां कॉइल हम बनाएंगे, ठीक है। ये देखें इस तरीके से। और इसके कनेक्शन का तरीकाकार क्या है वो मैं आपको एंड में भी बताता हूँ, वरना आपको समझ तो आ गई होगी। अगर नहीं आ रही तो चलें, वाइंडिंग करने की तो आपको समझ आ रही है ना कि 16/16 की वाइंडिंग कैसे होगी, ठीक है। आप आखिर में मैं आपको ये भी बताऊंगा इसके कनेक्शन कैसे हुए हैं, बहुत आसान हुए हैं, आपको समझ आ जाएगी एक दफ़ा बताने से ही। अब ये देखें, इसका 8वां कॉइल भी बन चुका है, ठीक है जी। तो अब उसका तरीका शुरू से जो बताता आ रहा हूँ, तरतीब वही है। जहाँ से तार निकल रही है उसके अगले स्लाट से आपने पाइप डालना है इस तरह, ठीक है। और अब यहाँ पर हम कॉइल बनाएंगे, ठीक है, इन 2 स्लाटों के अंदर ऐसे। अच्छा, यहाँ पर देखें, अब ये भी कॉइल मुकम्मल हो चुका है, और अब यहाँ से ये तार निकल रही है, तो इसके अगले वाले ये स्लाट से निकल रही है, तो इसका अगला स्लाट ये है, तो पहले पाइप यहाँ पर डालूँगा और फिर इस तरीके से मैं कॉइल बनाऊँगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये पाइप फंस रहा है ना, तो यहाँ पर भी उसी तरीके से जो मैंने शुरू में आपको बताया कि इस तरह आपने पेचकस लेना है और यहाँ पर रखेंगे जहाँ पर ये रुकावट आ रही है, तो हल्का सा, बस इतना सा हल्का सा इसको चोट लगाएंगे ताकि ये थोड़ी सी जगह बन जाए, ये पाइप यहाँ से गुजर जाए, बस इस तरह हल्की सी। अब ये देखिएगा, इसमें आसानी के साथ ये पाइप गुजरेगा, ठीक है, तार डालने में मुश्किल नहीं होगी। तो दोस्तों, यहाँ पर भी ये कॉइल देखें मुकम्मल हो चुका है इसका, और अब ये देखें यहाँ से निकल रहा है, तो जहाँ से निकल रहा होगा ये उसके आगे वाले स्लाट से ऐसे तार आपने डालनी है और कॉइल बनाना है। तो अब यहाँ पर हम इस तरीके से बनाएंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देखें, ये कॉइल मुकम्मल हो गया है, और ये देखें ये तार अब यहाँ से निकल रही है ना इस स्लाट के अंदर से, तो इसके अगले स्लाट के अंदर पाइप यहाँ पर आपने डालना है ऐसे, और फिर इस तरफ आपने ऐसे चक्कर लगाने हैं जितने भी आपने टर्नें करनी है, ठीक है। अब ये हमारा 15 नंबर कॉइल बन रहा है, ठीक है जी।
अच्छा जी, यहाँ पर देखें मेरे फ़र्ज़ करें मुकम्मल हो गए हैं चक्कर। तो अब 15 नंबर है, तो अब 16 नंबर कॉइल हमने यहाँ पर बनाना है। इस यहाँ से निकल रहा है तो इस अगले स्लॉट के अंदर यहाँ पर डालूँगा और यहाँ पर इस तरीके से इसको टर्नें लगानी है, ठीक है। ये देखें यहाँ से हमने शुरू किया था, ये तार यहाँ पर बांधी थी और इस तरीके से वाइंडिंग करते हुए यहाँ पर आए हैं। तो अब यहाँ पर हमारा आखिरी कॉइल बन रहा है, ठीक है। और ये कॉइल नंबर 16 है, साथ साथ आपने कॉइल गिनने भी है, अंदर 16 होंगे तो ये 16वां हमारा कॉइल बन रहा है, ठीक है। और मैं आखिर में आपको कनेक्शन भी बताता हूँ, ठीक है, जैसे ही हमारा कॉइल मुकम्मल होता है। अच्छा जी, ये फ़र्ज़ करें यहाँ पर मेरा कॉइल मुकम्मल हो चुका है। यहाँ से मैं इसको कटिंग कर देता हूँ, फिर आपको गिनवाता भी हूँ। पूरे 16 कॉइल हो चुके हैं, ठीक है। यहाँ से इसको हम कटिंग कर देते हैं। अच्छा, अब यहाँ से देखें, सबसे पहले आपने जो काम करना है ना, यहाँ से कॉइल शुरू किया था और यहाँ पर आके ख़त्म हुआ है, ये इसका दूसरा सिरा है। तो जहाँ से शुरू किया था ये देखें, ये वाला कॉइल और जहाँ पर एंड हुआ है, इन दोनों के दरमियान आपने पेपर रखना है, फ़ौरन रखना है। ये आपने लेट नहीं करना, पहले आपने पेपर रखना है, बाकी काम बाद में होंगे, ठीक है। एक आपने ऐसे ऊपर लगा देना और दूसरा आपने इन दोनों के दरमियान ऐसे पेपर लगाना है, ठीक है। मोटा सा वो मैं लगाता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों, आपने इन दोनों के दरमियान अब पेपर लगा देना है। ये वाली तार इस तरह, ये इन दोनों के दरमियान जो खला है ना खाली, यहाँ पर आपने लगाना है ये पेपर। इसलिए लगाना है ताकि ये अलग अलग रहें, ठीक है। और इसके ऊपर वाली साइड पर भी आपने पेपर लगा देना है, यानी कि यहाँ पर भी आपने पेपर लगा देना है इसी वक्त। बाकियों के ऊपर लगाने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ यहाँ पर आपने लगाना है, ये काम आपने फ़ौरन करना है। अब ये देखें, मैं इसके ऊपर भी लगा देता हूँ। यहाँ पर ये देखें, मैंने इसके ऊपर भी लगा दिया, यहाँ पर भी पेपर लगा दिया, इस साइड के ऊपर भी, और यहाँ पर भी इन दोनों के कॉइलों के दरमियान भी लगा दिया। अब यहाँ से जो कॉइल हमने शुरू किया था ना, ये वाइंडिंग शुरू की थी, ये तार इस तरफ है और ये देखें जहाँ पे हमारी वाइंडिंग ख़त्म हुई है ये तार इस तरफ है, ठीक है। इस तरह ये दोनों सिरे बच गए हैं। अब ये इसके कनेक्शन कैसे हुए हैं? इसके कनेक्शन ऐसे हुए हैं कि ये देखें, यहाँ पर जब हमने कॉइल शुरू किया था तो इसका हमने आपको जो शुरू से मैं बताता आ रहा हूँ कि जो कॉइल हमारे सामने होता है ना, उसकी दाईं तरफ होगा, उससे दूसरा सिरा बोलेंगे या उसे बोलेंगे एंड वाला सिरा, जो भी आप नाम रखना चाहते हैं। और जो आपके बाएं तरफ होगा इस तरह, इसको हम बोलेंगे पहला सिरा या बोलेंगे स्टार्ट वाला सिरा। तो यहाँ पर हमने दूसरा सिरा छोड़ दिया था, फिर इस कॉइल का पहला सिरा अगले के पहले के साथ, फिर दूसरा अगले के दूसरे के साथ, पहला अगले के पहले के साथ, दूसरा दूसरे के साथ, पहला पहले के साथ। हाँ, इसी तरह कनेक्शन होते होते यहाँ पर आखिर में इसका आखिर वाले कॉइल का ये दूसरा सिरा बच गया, ठीक है। इस तरह इसके कनेक्शन हुए हैं, ठीक है। तो अगर आपको समझ नहीं आई तो मैं आपको ड्राइंग के ऊपर भी एक दफ़ा बना के समझा देता हूँ। तो प्यारे दोस्तों, अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इसके कनेक्शन कैसे हुए हैं। अगर वो वाइंडिंग करते के दौरान आपको वाइंडिंग तो समझ आ गई है कि कैसे आपने करनी है, लेकिन अगर आपको वहाँ पर कनेक्शनों की समझ नहीं ना आई तो वो यहाँ पर आ जाएगी। फ़र्ज़ करें जो यहाँ पर हमने इसका ये सिरा छोड़ा था, ये वाला, ठीक है, ये वाला पहला सिरा छोड़ा था। तो यहाँ पर फ़र्ज़ करें ये वाला मैंने इसका छोड़ दिया यहाँ पर, ठीक है, ये छोड़ दिया इसका ये वाला सिरा जहाँ से हमने वाइंडिंग शुरू की थी। तो अब ये देखें, अब इसका ये पहले कॉइल का, इसका पहले कॉइल का दूसरा सिरा यहाँ वाला, ये वाला है। तो ये दूसरा सिरा अगले कॉइल के ये दूसरा सिरा छोड़ा है और ये पहला सिरा है, ये पहला सिरा अगले कॉइल के पहले के साथ इस तरह हुआ है कनेक्शन। फिर ये इसका अगले कॉइल का, इसका दूसरा सिरा अगले कॉइल के दूसरे के साथ, ठीक है। फिर इसका पहला सिरा अगले कॉइल के पहले के साथ, इसका दूसरा सिरा अगले कॉइल के दूसरे के साथ, इसका पहला सिरा अगले कॉइल के पहले के साथ, इसका दूसरा सिरा अगले कॉइल के दूसरे के साथ, ठीक है जी। इसका पहला सिरा अगले कॉइल के पहले के साथ, सॉरी ये गलत हो गया, यहाँ पर ये पहला सिरा यहाँ पर मिलेगा इस कॉइल के पहले के साथ, और इसका ये दूसरा सिरा अगले कॉइल के इस दूसरे के साथ, इसका पहला सिरा अगले कॉइल के पहले के साथ, इसका दूसरा सिरा अगले कॉइल के दूसरे के साथ, इसका ये पहला सिरा, क्योंकि आपको पता है ना बाईं तरफ पहला और दाईं तरफ दूसरा होता है। तो ये देखें, ये पहला सिरा अगले कॉइल के पहले के साथ, दूसरा अगले के दूसरे के साथ, पहला अगले के पहले के साथ, दूसरा अगले के दूसरे के साथ, और इसका पहला अगले के पहले के साथ। और यहाँ पर ये देखें, ये दूसरा सिरा बच गया। अब यहाँ पर हमने वाइंडिंग शुरू की थी, यहाँ पर भी दूसरा सिरा था दाईं तरफ वाला, यहाँ पर कॉइल ख़त्म हुआ है, यहाँ पर भी देखें दूसरा सिरा निकल रहा है दाईं तरफ वाला। तो अब यहाँ पर आपने वाइंडिंग देखी है गौर से, ये देखें यहाँ पर भी देखें, जहाँ से हमने वाइंडिंग शुरू की थी इसका दूसरा सिरा है, और जहाँ पर ख़त्म हुई है ना, ये देखें यहाँ पर ख़त्म हुई है इस कॉइल की, इस साइड से ये सिरा निकल रहा है, ठीक है, इस साइड से नहीं निकल रहा है, इसका भी दूसरा सिरा है। तो यहाँ पर भी इसका
इस तरह कनेक्शन हुए हैं दोस्तों। अगर आपको वहाँ पर समझ नहीं आई थी तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ समझ आ गई होगी। तो दोस्तों अब हम रनिंग की वाइंडिंग करते हैं, वो भी इतनी मुश्किल नहीं, इसी तरह होगी, लेकिन आपके सामने करूँगा तो फिर आपको आसानी से समझ आ जाएंगी। अब जौन सी भी तार आपने रनिंग के अंदर डालनी है, आपने उसे यहाँ पर इस तरह बांध देना पाइप के अंदर से गुजार कर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको बांध देता हूँ। तो आपने शुरू कहाँ से करना है? आपने शुरू करना है, ये जो लाइन है ना, ये जो यहाँ से हमने कोयल शुरू किया था ये लाइन, तो आपने यहाँ से कोयल डालना शुरू करना है, ठीक है। यहाँ से इस तरीके से ऐसे यहाँ पर आपने अपने रनिंग के अंदर जितने भी कोयल चक्कर करने हैं मुकम्मल, वो आपने यहाँ पर टर्नें लगानी है इस तरीके से, ठीक है जी, ऐसे। तो यहाँ पर मैं इसके चक्कर मुकम्मल कर लेता हूँ, फिर आप लोगों को बताता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर फ़र्ज़ करें कि मेरा ये कोयल मुकम्मल हो गया है, तो इसका भी यही तरीका है, इसका भी यही तरीका होगा जिस तरह हमने स्टार्टिंग की वाइंडिंग की है। यहाँ पर देखें, इसका दूसरा सिरा छोड़ दिया है, इसका पहला सिरा निकल रहा है, और जिस स्लाट से जौन सा मर्ज़ी सिरा निकल रहा हो, पहला या दूसरा, अब यहाँ इस स्लाट से निकल रहा होगा तो इसके आगे जो भी स्लाट होगा पाइप वहाँ डालना। पहले यहाँ पर पाइप इस तरीके से डालना तार, और अब यहाँ पर हम कोयल बनाएंगे इस तरीके से, दूसरा कोयल, ठीक है। ये हम दूसरा कोयल इस तरीके से बनाएंगे, तो ये भी मैं बना लेता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। तो दोस्तों फ़र्ज़ करें यहाँ पर ये मेरा दूसरा कोयल मुकम्मल हो चुका है, ठीक है। अब हमने तीसरा कोयल बनाना है, तो उसका तरीका भी यही होगा जो उसूल हमने स्टार्टिंग वाइंडिंग के अंदर अपनाया ना, कि जिस स्लाट के अंदर से भी ये तार निकल रही होगी उसके अगले वाले स्लाट से हमने पाइप डाल के शुरू करना है, यानी कि यहाँ से हम तार डालेंगे और अगला कोयल तीसरा हम बनाएंगे इस तरीके से। जहाँ से भी तार निकल रही होगी उसके अगले स्लाट से पहले हमने तार डालनी है, ठीक है। तो फिर हमारी डायरेक्शन सीधी हो जाएगी कनेक्शनों की। ये इसका तरीक़ाकार है। अब ये तीसरा कोयल हम बना रहे हैं ना, ये भी मैं बना लेता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर ये मेरा कोयल तीसरा भी मुकम्मल हो चुका है। अब यहाँ पर मैंने चौथा कोयल बनाना है, तो अब उसूल वही रहेगा, जहाँ से तार निकल रही है उसके आगे वाले स्लाट से हमने पहले तार डालनी है यहाँ से, और फिर हमने इसको मुकम्मल करना है, ठीक है। यहाँ पर इसकी चक्कर मुकम्मल करने हैं जितने भी टर्नें होंगी, ठीक है जी। तो यहाँ पर मैं इस तरीके से इसको मुकम्मल कर लेता हूँ, फिर आप लोगों को दिखाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर मेरा चौथा कोयल भी मुकम्मल हो चुका है, और ये तार देखें अब यहाँ इस स्लाट से निकल रही है। तो अब इस जिस स्लाट से भी निकल रही होगी उसके अगले स्लाट से आपने पाइप को डालना है, और पांचवा कोयल हमने इस तरीके से बनाना है, ठीक है। ये देखें, इस तरफ हमने इसके चक्कर लगाने हैं जितने भी हमने करने हैं। ये देखें, यहाँ पर अब मैं कोयल मुकम्मल करता हूँ, फिर आप लोगों को दिखाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर देखें, मेरा ये पांचवा कोयल भी मुकम्मल हो चुका है। अब मैंने छठा कोयल बनाना है, तो उसूल वही रहेगा जो शुरू से उसूल चल रहा है, कि जिस स्लाट के अंदर से भी ये तार निकल रही होगी ना, ये देखें ये तार यहाँ से निकल रही है, तो जिस स्लाट से भी निकल रही होगी अगले स्लाट से आपने ऐसे डालना है पहले इसे, और फिर आपने ये कोयल बनाना है, ठीक है। और कैसे कोयल बनेगा वो आप वीडियो में देख रहे हैं, ठीक है, आपको समझ आ रही है। अगर आपको जब आप पंखा वाइंडिंग करेंगे इस तरह का, तो आप मेरी वीडियो चला के पास अपने रख सकते हैं, साथ साथ आप उसी तरह वाइंडिंग करें जिस तरह मैं कर रहा हूँ, तो फिर भी आपको एक दो दफ़ा करने के बाद समझ आ जाएगी, ठीक है। इस तरह भी आपने अगर करना है तो आप करें, ये भी आपको चीज़ बहुत फ़ायदा देगी। तो यहाँ पर आप देखें छठा कोयल भी बन चुका है, तो अब सातवां कोयल बनाना है। तो अब ये तार देखें यहाँ से निकल रही है ना इस स्लाट में से, तो इसका अगला स्लाट ये है, तो यहाँ पर पहले तार डालनी है ऐसे, और फिर यहाँ पर ये कोयल बनाना है। एक उल्टा कोयल बनता है, एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, और किस तरीके से बन रहा है वो वीडियो आप देख रहे हैं। और इसके कनेक्शन कैसे हो रहे हैं, दूसरा सिरा हमने छोड़ा था, फिर पहला पहले के साथ, दूसरा दूसरे के साथ, पहला पहले के साथ, दूसरा दूसरे के साथ, जो स्टार्टिंग की कनेक्शन हुए हैं उसी तरह हो रहे हैं। वाइंडिंग भी उसी तरह ही हो रही है, कोयल भी उतनी ही है, 16 ही कोयल रनिंग के हैं इसके, और 16 ही हमने स्टार्टिंग के किए हैं। तो लेकिन मैं फिर भी, क्योंकि आप लोग नए सीखने वाले हो, इसलिए आपके सामने ये कर रहा हूँ, वरना जिस तरह हमने स्टार्टिंग की वाइंडिंग की है ये सेम उसी तरह हो रही है, कनेक्शन भी, और उसी तरह हम आपके सामने कर रहे हैं जैसे हमने की है। तो यहाँ पर अब मेरा सातवां कोयल भी बन चुका है, और ये देखें यहाँ से सिरा निकल रहा है इस तार का, यहाँ से निकल रहा है, तो इसका अगला स्लाट ये है। तो यहाँ पर आठवां कोयल हम इस तरीके से बनाएंगे, ठीक है जी, ये तरीका। अब इसका आठवां कोयल भी हम बना लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर 8 नंबर कोयल भी बन चुका है, और अब 9 नंबर कोयल कैसे बनाएंगे, उसी तरीके से यहाँ से तार निकल रही है, अगले स्लाट से डालेंगे ऐसे, और अपना 9 नंबर कोयल बनाएंगे हम, ठीक है, इस तरीके से। इसके भी यहाँ पर मैं टर्ने मुकम्मल करता हूँ, फिर आप लोगों को बताता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर मेरा 9 नंबर कोयल भी मुकम्मल हो चुका है। तो अब हम 10 नंबर कोयल बनाएंगे। तो यहाँ से देखें तार निकल रही है,
इस स्लॉट से, तो इसका अगला स्लॉट ये है, तो पहले यहाँ से डालेंगे और यहाँ पर 10 नंबर कोयल अब बनाएंगे हम। अभी इसका 10 नंबर कोयल मुकम्मल होता है फिर मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो दोस्तों इसका 10 नंबर कोयल भी मुकम्मल हो चुका है। अब मैं इसका 11 नंबर कोयल बनाऊँगा। तो तार यहाँ से निकल रही है ना इस स्लॉट से, तो इसके अगले स्लॉट से हमने यहाँ पर डालनी है और ऐसे हमने इसको करना है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर मेरा 11 नंबर कोयल भी बन चुका है और अब हम 12 नंबर कोयल बनाएंगे। तो उसूल वही चल रहा है, दूसरा सिर यहाँ से इस स्लॉट से सिरा निकल रहा है, अगले स्लॉट से हमने ऐसे तार डालनी है और इस तरह हमने 12 नंबर कोयल इसका बनाना है, ठीक है जी। यहाँ पर मैं ये बना लेता हूँ 12 नंबर भी और फिर आपको आगे भी बताता हूँ। आगे भी आपको समझ आ गई होगी, यही उसूल चलना है आखिर तक। तो दोस्तों यहाँ पर देखें 12 नंबर कोयल भी बन चुका है और ये जिसका ये तार यहाँ से निकल रही है अब इस स्लॉट से, तो इसका अगला स्लॉट ये वाला है, तो पहले यहाँ से डालनी है और फिर इस तरह हमने कोयल बनाना है, ठीक है। जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं, आपको अगर आपने पंखा रीवाइंड करना है तो आपने इसी तरह अपने पास रखना है पंखा, और तार वगैरह सारा कुछ ला के वो कैसे लानी है, कितनी तार लानी है, क्या करना है, वो क्लास नंबर 16 के अंदर मैंने डिटेल से बताया है। वो क्लास नंबर 16 आप देखें कि अब जब आपने पुराना पंखा खोलना है उसमें से तार निकाल के उसको कैसे डाटा नोट उसका करना है, तो वो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। अब यहाँ पर देखें ये कोयल मुकम्मल हो चुका है इसका, ठीक है जी। ये हमारा 13 नंबर कोयल भी मुकम्मल हो चुका है। तो अब ये तार यहाँ से निकल रही है इस स्लॉट से, तो इसका अगला स्लॉट ये है, तो पहले यहाँ से डालेंगे 14 नंबर कोयल अब हम बनाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर मेरा 14 नंबर कोयल भी मुकम्मल हो चुका है और ये देखें अब ये तार इस स्लॉट से निकल रही है, तो इसका अगला स्लॉट ये है, तो पहले यहाँ से डालनी है और फिर इस तरफ कोयल बनाना है ऐसे, ठीक है। 15 नंबर कोयल ये बन रहा है। इसके बाद 16 नंबर कोयल बनेगा इसका आखिरी कोयल, ये देखें अब यहाँ पर मुकम्मल होता है, तो फिर इसके बाद हम इसका आखिरी कोयल बनाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर मेरा 15 नंबर कोयल भी मुकम्मल हो चुका है और अब इसका आखिरी कोयल बनेगा। और वो कहाँ बनेगा, ये देखें यहाँ से तार निकल रही है ना, तो इसका अगला स्लॉट ये वाला है, तो यहाँ से पहले इसको डालना है इस तरीके से और फिर यहाँ पर इस तरीके से इसको घुमाना है। ये इसका 16 नंबर कोयल है बिल्कुल आखिरी, यहाँ पर इसकी वाइंडिंग बिल्कुल मुकम्मल हो जाएगी रनिंग की भी। और आपने अगर गौर किया हो तो आप देखें जिस तरह हमने स्टार्टिंग की वाइंडिंग की थी सेम उसी तरह हमने की है और इसके कनेक्शन भी सेम उसी तरह ही हुए हैं। जिस तरह मैंने डायग्राम के ऊपर आपको स्टार्टिंग के कनेक्शन बताए हैं ना, इसी तरह हुए हैं इसके भी। तो दोस्तों यहाँ पर अब इस कोयल को मुकम्मल हो गया, तो यहाँ पर इस तार को मैं कटिंग कर दूँगा यहाँ से रख के। फिर इसके अंदर हमने क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। पहले मैं तार को कटिंग करता हूँ यहाँ से रख कर, यहाँ से ये देखें तार को मैंने कटिंग कर दिया। अब हमने क्या करना है, अब सबसे पहला काम हमने ये करना है कि जिस तरह हमने यहाँ पर देखें वाइंडिंग मुकम्मल हुई थी, पेपर रखा था ना, तो यहाँ पर भी ये उसी तरह वाइंडिंग हुई है, सेम टू सेम उसी तरह हुई है। सिर्फ आपके सामने करने का मकसद ये था कि आपको समझ आए, जो नए सीखने वाले हैं उनके लिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। यहाँ से हमने वाइंडिंग शुरू की थी, इसका देखें दूसरा सिरा हमने छोड़ा था, फिर इसका पहला अगले कोयल के पहले के साथ मिला है, दूसरा अगले कोयल के दूसरे के साथ मिला है। यानी कि जिस तरह मैंने डायाग्राम के ऊपर ये देखें आपको, जिस तरह मैंने डायाग्राम के ऊपर ये आपको स्टार्टिंग वाइंडिंग के कनेक्शन समझाए हैं ना, इसके 16 कोयल हैं और उसी तरह सेम टू सेम हमने ये रनिंग की वाइंडिंग की है, उसके भी उसी तरह ही हुए हैं। और इसके भी देखें यहाँ पर एक दूसरा यहाँ शुरू किया था वाइंडिंग, यहाँ पर बचा है और यहाँ पर जहाँ पर वाइंडिंग ख़त्म हुई है यहाँ पर भी इसका दूसरा सिरा बच रहा है। तो यहाँ पर पहला कोयल था ये जो हमने शुरू की थी वाइंडिंग और यहाँ पर ख़त्म हो रही है, तो इन दोनों के दरमियान आपने अब पेपर लगा देना जैसे हमने यहाँ पर लगाया। तो इसके अंदर भी मैं लगा देता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पर लगाया इसके दरमियान भी लगा देना है, इसके सामने भी लगा देना है। इसको आपने फ़ौरन कवर कर दिया था, इसको भी आपने अभी फ़ौरन कवर करना है। इनके पेपर रख के मैं रखता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये देखें इसके अंदर आप पेपर मैं लगाने लगा हूँ, इसके दरमियान ये यहाँ वाइंडिंग ख़त्म हुई है ये, और यहाँ पर ये स्टार्ट की थी, ठीक है। तो दोनों के आप देख रहे हैं दूसरे दूसरे सिरे बचे हैं। यहाँ पर भी शुरू की थी दूसरा सिरा, यहाँ ख़त्म हुई है इस कोयल का, यहाँ पर दूसरा सिरा है। तो यहाँ पर इसको इस तरीके से आपने लगा देना है ऐसे, और इसके सामने वाली साइड पर भी मैं पेपर लगा देता हूँ ताकि ये काम कंप्लीट हो जाए। ये काम आपने लाज करनी है और बाकियों के सिर्फ ऊपर आपने पेपर लगाने हैं, ठीक है। बाकियों के सिर्फ ऊपर वाली साइडों पर यहाँ पर पेपर लगाने हैं, लेकिन इन दोनों के दरमियान में भी लगाने हैं, स्टार्टिंग वाले के भी और रनिंग वाले के भी, और इसके ऊपर भी लगा देना है। सबसे पहला काम आपने ये करना है, ये ना हो कि आप बाइंडिंग कर दें और आपको पता भी ना हो बाद में, फिर ये मसला आप लोगों के लिए बने, ठीक है। अच्छा ये देखें अब यहाँ पर ये इस तरह आपने कर देना, ठीक है। दोनों के हो गया। अब हमने इसकी 3 लीडें बाहर निकालनी हैं। जिस तरह हमने पिछली क्लासों के अंदर सीखा था कि हम 3 लीडें बाहर निकालते हैं, 2 कैपेसिटर की, एक हमारी मेन होती है, तो इसी तरह हमने यहाँ भी निकालनी है।
तो चलिए अब हम इसकी लीडें 3 निकालते हैं और उसका किस तरह कनेक्शन होंगे करते हैं हम। मैं पिछली क्लासों के अंदर भी आप लोगों को बताता है कि आपने 3 तारें लेनी हैं, ठीक है, जिनमें से 2 तारों का कलर एक जैसा हो, किसी भी कलर की हों, ठीक है, बराबर बराबर आपने लेनी है, 10-10 इंच लंबी हो जाए चाहे, ठीक है, इस तरह। तो 2 तारों का कलर एक जैसा और एक तार आपने अलग कलर की लेनी है, इस तरह आपने 3 तारें ले लेनी है। फिर जो एक कलर की तार होगी ना, उसमें आपने पकड़ना है और यहाँ पर अब इसके अंदर आपने कैसे कनेक्शन करने हैं। आपने ये देखिए रनिंग वाली ये 2 तारें हैं ना, एक ये बाएं तरफ है, एक ये दाएं तरफ है। तो ये बाएं तरफ वाली आपने पकड़नी है और स्टार्टिंग के अंदर ये जो दाएं तरफ वाली लीड है ना, ये वाली आपने ये पकड़नी है। इन दोनों को ऐसे आपस में आपने मिला देना है, इस तरह मिला के इनकी तारों की सिलाई करनी है। यहाँ से दोनों की अच्छे से ऊपर से कलर उतारने के बाद इनको आपस में पहले जोड़ना है, फिर इनको इस तरह आपस में जोड़ कर, ठीक है, फिर इनके साथ आपने ये जो एक कलर की तार होगी ना इन तीनों में से, वो आपने ऐसे लगा देनी है, ठीक है जी। यहाँ पर मैं लगा देता हूँ, चलें जी, यहाँ पर ये मज़बूत होगी इस तरह, ठीक है। अब ये हमारी मेन वाइंडिंग बन चुकी है, ठीक है, ये हमारी मेन वाइंडिंग बन चुकी है। अब स्टार्टिंग की ये वाली तार बची है और रनिंग की ये वाली तार बची है। तो इन दोनों के साथ आपने ये जो 2 एक कलर की तारें होंगी ना, कैपेसिटर वाली, ये लगा देनी है। ये हमारी मेन वाइंडिंग हो जाएगी इस तरह, और ये जो हमारी 2 तारें हैं ये हमारी कैपेसिटर की 2 तारें हो जाएंगी। तो इन दोनों को आपने तारें लगा देनी है, ठीक है। इन दोनों को मैं लगाता हूँ, फिर आपको बताता हूँ आगे हमने क्या करना है। तो दोस्तों ये देखें, इस तरह आपने रनिंग वाली को भी लीड लगा देनी है और स्टार्टिंग वाली को भी। ये दोनों हमारी कैपेसिटर की हो गई हैं, ये हमारी मेन हो गई है। अब ये जो रनिंग वाली तार है ना, इसका मुंह आपने आगे से थोड़ा सा ज़्यादा सिलाई करके रखना है, ठीक है। ये देखें, अब ये स्टार्टिंग वाली तार है, इसका मुंह आगे से आपने थोड़ा सिलाई रखना है। जैसे यहाँ पर आपको मैं दिखाता हूँ, तो अगर आपको दिखा सकूँ तो ये देखें थोड़ा सा सिलाई है। तो इसको आपको रनिंग वाली को ना ज़्यादा सिलाई करूँगा। पहले मैं इसको यहाँ से जो तार है इसको कटिंग कर लेता हूँ, ये फालतू है। अच्छा जी, अब इसको ज़्यादा सिलाई करना है। वो क्यों करना है वो बाहर मैं निकालूंगा, फिर आप लोगों को बताता हूँ। अगर आपने पिछली क्लास से देखी है तो फिर आपको पता ही होगा कि इसको हमने निशानी लगानी होती है। इसको ज़्यादा सिलाई करना है, ये रनिंग वाली को, स्टार्टिंग वाली को आपने कम करना है। अब ये करने के बाद आपने इसके अंदर पेपर डाल देना है, साइडों के ऊपर पेपर डाल के इसको आपने यहाँ पर बांध देना है तार को, और फिर इस होल के ज़रिए इनको बाहर निकालना है। यहाँ पर बाहर निकालना है, ऊपर मैं निकाल लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। अब ये देखें, यहाँ पर मैंने इसको लगा दिया। अब ये बाहर हम निकालते हैं इसको। तो इस तरह आपने बाहर निकाल लेनी है, और बाहर निकालने के बाद सबसे पहला काम क्या करना है, आपने जिस तार को हमने ज़्यादा सिलाई किया था ना, हमने निशानी लगाई थी इस कैपेसिटर वाली रनिंग वाली लीड को, जो यहाँ पर है, ठीक है। तो उसको अब हमने गिरा लगानी है। इनमें से हमने देखना कौन सी ज़्यादा सिलाई हुई है। ये देखें, ये इतनी सी सिलाई हुई है, और जो इसकी दूसरी है उसको मैं देखता हूँ, तो ये देखें बहुत ज़्यादा सिलाई हुई है, यानी कि ये वाली रनिंग की तार है। तो इसको आपने गिरा लगा देनी है। थोड़ा सा खींच लेता हूँ और खींच लेता हूँ थोड़ा, इसको अब मैं गिरा लगा दूँगा, ठीक है। ये फ़ौरन आपने काम करना है। चलें जी, अब इसको गिरा लगा दी है। अब बाकी तारों को भी मैं खींच लेता हूँ बाहर। तो दोस्तों इस तरह बाहर खींचने के बाद तारें देखें, अब जिसको हमने गिरा लगाई है वो हमारी रनिंग वाली तार थी, और अगर गिरा नहीं भी लगाते तो फिर भी यहाँ पर देखें ये तार को ज़्यादा हमने सिलाई किया था। ये जो हमारी कैपेसिटर वाली रनिंग वाली लीड थी बाहर वाली, ठीक है, और जो हमारी स्टार्टिंग वाली थी उसको हमने कम सिलाई किया था। तो अब गिरा लगाने का मकसद ये है कि ऊपर से जब कोई बंदा कनेक्शन करेगा तो उसे आसानी से समझ आ जाएगी, ठीक है, कि आपने अब क्या करना है, आपने कैपेसिटर कहाँ लगाना है। जो 3 नंबर, जब भी आपने पंखा वाइंडिंग करना है, ठीक है, तो आपने हमेशा याद रखें कि 3 नंबर कैपेसिटर लगाना है, उससे बड़ा कैपेसिटर आपने नहीं लगाना। यहाँ पर सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए ये बड़ा कैपेसिटर लगा रहा हूँ। आपने 3 नंबर कैपेसिटर लगाना है या फिर 2.7 नंबर कैपेसिटर लगाना है। तो फिर आपने क्या करना है, ऊपर पंखा फिटिंग करने के बाद इन दोनों को तारों को, जो एक कलर की तारें होंगी, आपने कैपेसिटर के साथ ऐसे लगा देना, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह कैपेसिटर के साथ ये दोनों तारें आपने लगा देनी है। और यहाँ पर इस कैपेसिटर जो 4.5 का है, इसके ऊपर आपने ध्यान नहीं देना। ये सिर्फ मैंने आपको कनेक्शन समझाए हैं, ये कैपेसिटर नहीं इस्तेमाल होता पंखे के अंदर। हमेशा जब भी आप पंखा वाइंडिंग करेंगे नया, उसके अंदर आपने 3 नंबर कैपेसिटर से बड़ा कैपेसिटर नहीं लगाना।
2.7 का लगाना है या 3 नंबर लगाना है, ये सिर्फ मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ, इसलिए मैंने कोई भी कैपेसिटर इस्तेमाल किया है, तो इसलिए ये मेरे पास था तो ये मैंने इस्तेमाल किया है। तो अब आपने इस तरह कैपेसिटर पंखा फिटिंग करने के बाद यहाँ पर ये 2 तारें लगी होंगी कैपेसिटर के साथ और एक ये होगी। तो फिर आपने जो वापटा की न्यूट्रल फेज़ होगी ना, जो आपको पता है कि पंखे के अंदर राड के अंदर से नीचे फ़ैन बॉक्स के ऊपर छत से नीचे आ रही होती है न्यूट्रल फेज़, तो एक आपने इसके साथ लगा देनी होती है। जो एक कलर की तार होगी, किसी भी एक कलर की तार होगी, नीली हो, लाल हो, कोई भी हो, तो उसके साथ एक आपने लगा देनी है, इन दोनों में से कोई भी। दूसरी तार आपने जिस साइड पर गिरा लगी होगी ना, उस साइड पर ऐसे लगा देनी है। तो इनके ऊपर टेप वगैरह करके पंखा ऑन कर देना, आपका पंखा सीधे चक्कर होंगे, सही चलेगा, ठीक है। और अगर आप देखेंगे यहाँ पर गिरा नहीं लगी हुई, इन दोनों में से किसी के ऊपर गिरा नहीं लगी, आप भूल गए हैं, फिर भी आपने कोई परेशानी होना, आपने ये दोनों तारें कैपेसिटर के साथ ऐसे लगी हों, फिर आपने किसी भी एक साइड पर ये तार लगा देनी है। तो लगाने के बाद आपने देखना है कि पंखे के चक्कर सीधे हैं, तो फिर आपने वहीं टेप वगैरह करके छोड़ के ओके कर देना है। और अगर यहाँ पर ये तार इस साइड में लगी है और पंखे के चक्कर उल्टे चल रहे हैं, तो फिर आपने ये तार यहाँ से उतार करना, सिर्फ ये वापटा वाली तार उतारनी है, ये दोनों यहीं लगी रहें, इनको निकालना और दूसरी साइड पर ऐसे लगा देना, तो पंखे के चक्कर सीधे हो जाएंगे। अगर ये गिरा ना लगी हो तो फिर मैं आपको ये तरीका बता रहा हूँ, वरना गिरा लगी होती है, निशानी लगी होती है। तो दोस्तों इंशाल्लाह अगली क्लास के अंदर हम इसकी अब वाइंडिंग दूसरी करेंगे, जो दूसरा तरीका है। आज की वीडियो के अंदर हमने सीखा है कि 32 स्लॉट सीलिंग फ़ैन को वाइंडिंग करने का, ये जो 16/16 की वाइंडिंग होती है, जिसके अंदर स्टार्टिंग के भी 16 कॉइल होते हैं, रनिंग के भी 16 कॉइल होते हैं। तो दोस्तों अगली क्लास के अंदर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।